हाँ बता। जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट खोलना है, इसमें जावास्क्रिप्ट होगा, कोड होगा। उसी में हैकर रैंक में खोल ले, जावास्क्रिप्ट भी होगा। अच्छा। बीच में जा, नीचे आ जा। जावा, नीचे आ जा। और नीचे आ, नीचे आ। 10 days ऑफ जावास्क्रिप्ट देख लेगा। ज्वाइन मतलब? हाँ चल स्टार्ट कर। इससे मेरा स्कोर बिगड़ जाएगा अगर नहीं ठीक से हुआ तो? इसका करने मत चल। पहले वर्ड फटाक से कर दे। क्या बोला तू? क्या बोला? बोला नहीं क्या तू? अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, पहले वर्ड जल्दी कर दे। console.log। कहाँ लिखूं? लिखा हुआ है ऑलरेडी। रन कर दे, क्या बोला है इसमें? 10 इनपुट days देख of ले क्या दे। JavaScript. Task, a greeting function. Welcome to 10 days of JavaScript. Hello world. ये नेक्स्ट Ex- लाइन लिखना है, ये प्रिंट कर देना, कॉपी कर ले इनपुट और प्रिंट कर दे। कॉपी कर ले, हेलो वर्ड ले लिया। Hello हेलो world वर्ड तो already ऑलरेडी दिया है already भाई, है नीचे वाला already है। कॉपी कर, कहाँ सो रहा है तू? मुझे लगा इनपुट और सामने से करना चाहिए ना वो। ठीक है। अब यहाँ पे तुझे वो दे रहा है तो इंटेलिजेंस से तू अपना ही कर रहा है। क्या इंटेलिजेंस था? ओ। ओ। सबमिट कर दे। एक टेस्ट केस नहीं बैठा। क्यों? हिडन टेस्ट केस है। तो क्वेश्चन पढ़ा थे। इसके अंदर मैं हिडन खोल वेस्ट नहीं करना चाहता। On the console.log. first line, print hello world. This is provided to you by the editor. And on the second line, print the content of parameter value. How to take parameter value? ये तो पढ़ ले। पैरामीटर था क्या इसके अंदर? अरे अरे, ये भी ग्रीटिंग पैरामीटर, भी प्रिंट करना है। लाओ। अरे नहीं 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 भाई, console.log वेलकम टू द 10 days लिखा है ना जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे पैरामीटर वैल्यूज प्रिंट कर, वही प्रिंट कर। यस, चल हाँ यही रन मैं कर। सोचूं कि साला ये लोग ये कब से प्रिंट सबमिट करवाने कर, लग गए। सबमिट। हाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट का इधर ये आया नहीं इधर। सबमिट करना है हाँ नेक्स्ट आया का। है। अब आ गया तेरा डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या दिया इसने? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सेकंड इंटीजर, सेकंड डेसिमल, सेकंड स्ट्रिंग। पहला इंटीजर होगा, दूसरा डेसिमल होगा, तीसरा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग। इनपुट दिया है पहला तेरा इंटीजर, दूसरा डेसिमल, तीसरा डेसिमल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। क्या करना है इसको? ये क्या दिया है? 16 क्यों इम्प्लीमेंट किया हुआ है? फिर when 8 क्यों इम्प्लीमेंट किया है? when we sum the integer 4 and 12 we get 16. 4 and 12। When we sum the floating point 4.0, 4.32, 8.32, we get concatenated hacker rank with the best place to learn and practice coding. ऑन द फर्स्ट लाइन प्रिंट द सम ऑफ, ओके ठीक है। कहाँ लिखा लिखा है, है? देख क्या लिखा है? आउटपुट फॉर्मेट पहला देख, ऊपर लिखा है print the following three lines of output. On the first line, print the sum of first integer and the integer represented of second integer.
first integer, sum of first integer and the integer represented for second integer. 12 plus 4. Okay. And the second line print the sum of first decimal, that is first decimal is 4, and the floating point number represented the second decimal, that is 4.32. 4 plus 12 is 16. So 8.3. Okay. And the third line print first string. First string. Concatenating the second string, you must print first string before. अच्छा, okay, ठीक है. और क्या पूछ दिया? सेकंड वाला सिर्फ नहीं समझा मेरे को. I lost your voice. ईयरफोन लगाया क्या? Already 4, right? Yeah, now I can hear you. Tell me. अरे इंटीजर अपने को दिया है ना. हाँ, सेकंड इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर. उसको ऐड कर देना है. सेकंड इंटीजर को फर्स्ट इंटीजर में ऐड कर देना है. सेकंड डेसिमल को फर्स्ट डेसिमल में ऐड कर देना है. सेकंड डेसिमल के इंटीजर पार्ट में ऐड करना है. तुझे बस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कुछ नहीं. नहीं. सम प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट इंटीजर एंड मतलब पहला इंटीजर तो लेना है 12 और दूसरा लेना है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड इंटीजर. सेकंड इंटीजर अपना है डेसिमल, उसका इंटीजर रिप्रेजेंट है 4. 12 plus 4 is 16, तो आंसर आया 16. ओके. सेकंड में क्या करना है? ऑन द सेकंड लाइन प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट डेसिमल. फर्स्ट डेसिमल अपना है 12 एंड द फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड डेसिमल. तो 12 plus 4.32 is. भाई नीचे जाना, नीचे जा. तू सबको सम करते जाना है. एक काम करना, तू सबको सम कर. कंसोल डॉट लॉग कर. ओके. कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर. वैसे दूसरे के लिए कर. अच्छा, यहाँ पे तो डिक्लेयर ही करने का है, इधर नहीं लिखने का है. डिक्लेयर वेरिएबल राइट योर कोड. यहाँ पे uses console.log to print the first integer and second integer, convert the number type on the new line. यहाँ पे मैं लिखता हूँ और सेकंड इंटीजर का टाइप कास्ट करने का. टाइप कास्ट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में? वैसे अभी रहने देना. सबका तू प्लस साइन करना, तो सबके साथ प्लस करना. ठीक है भाई फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर कर देगा सिर्फ क्या? हाँ, एक मिनट. वहां पे डेसिमल था भाई दूसरे में. तीसरे में कुछ और था. Write a code to print the sum of first decimal. फर्स्ट डेसिमल था and second decimal. यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग. ये 4 और ये 12 दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए. हम लोग को टोटल करने का है. कमाल है, 1 to 4 होना चाहिए, 4 1 2 हो गया.
हेलो, सो क्या गया? ए, हेलो। हाँ। अब ऊपर जा। अरे तू सो रहा है भाई, ऊपर जा। अब फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर किया ना तूने? हम्म। तो ये फर्स्ट इंटीजर 4 है। फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर कन्वर्टेड टू अ नंबर टाइप ना न्यू तो इसको लाइन। टाइपकास्ट कैसे करते हो वो बता ना। सेकंड इंटीजर को उसके आगे नंबर लिख दे। सेकंड मतलब? इंटीजर से पहले नंबर लिख, नंबर एन कैपिटल, और उसको ब्रैकेट में डाल दे। अच्छा, तो इंटीजर में आ जाएगा। हम्म रन ओके। कर ले। फर्स्ट वाला अपना 16 आ गया। अब उसको तू डेसिमल में कैसे करेगा? डेसिमल में तो ऐसे ही रहता है। और नेट पे देखते हैं। राइट कोड दैट यूजेस प्रिंट सम इसको ऑफ भी फर्स्ट नंबर में ही डेसिमल। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू नंबर टाइप, नंबर में ही कर दे। हाँ। तो नंबर लिख दे सेकंड डेसिमल के आगे। और इसका कंडीशन किसको किसको ये करने का वो देखना पड़ेगा। ऑन सेकेंड लाइन प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट डेसिमल एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड डेसिमल, मतलब सेकेंड डेसिमल पूरा लेने का है। एंड सम ऑफ फर्स्ट डेसिमल। भाई तो तू कर ना, उसने नंबर बोला है ना, नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है, जो वहाँ लिखा है वो तो कर। कन्वर्ट टू अ नंबर टाइप नहीं लिखा है? हाँ हाँ, पर कौन से वाले, फर्स्ट को करो कि सेकंड को? देखना कौन से लिखा है, वहाँ पे लिखा है ना, एंड सेकंड डेसिमल कन्वर्ट टू अ नंबर टाइप। डन डन कर दिया। हो गया, सबमिट कर दे। करेक्ट। एक तो ये सिर्फ समझा नहीं, लोग राइटिंग लैंग्वेज नहीं समझा। ये मालूम कैसे पड़ा कि इसका नंबर टाइप हो रहा है, मतलब ये इंटीजर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। मेरे भाई वहाँ कमेंट करके तो तेरे को दिया है ना, जहाँ तू कोड लिख रहा है वहाँ कमेंट करके क्लियरली लिखा है। जहाँ तू कोड कर रहा है वहाँ तो क्लियर तो कमेंट में लिखा ही है, क्या कर रहा है तू? हम्म, आगे का बटन आया नहीं। जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट बन गया तू तो। सही बोल रहा है। कंप्लीट द vowel and consonants function. Print your output using console. क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई, कि डायरेक्ट आंसर ही कर देगा। पढ़ लेते हैं। क्या है? रॉन्ग आंसर है। वेरी गुड। इनपुट अपना जावास्क्रिप्ट लूप से, आउटपुट अपना जावास्क्रिप्ट लूप से, एक्सपेक्ट आउटपुट ए ई आई ओ यू है। अच्छा। ओके। Input there are some print each vowel of S in order on a new line. Then print a consonant in order on a new line. कन कंसोनेंट का मतलब बाद में बताना। रिटर्न नथिंग। कॉन्सेप्ट नहीं जानता क्या? ए आई ओ यू को वॉवल बोलते हैं। पर कंसोनेंट को क्या बोलते हैं? वोवल तो मैं जानता हूँ। वॉवल हटा देगा, सब कॉन्स्टेंट ही है ना भाई। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ए आई ओ यू इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, थैंक्स। फर्स्ट प्रिंट ईच vowel इन एस ऑन द न्यू लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, फंक्शन है ये। फॉर लूप कहाँ है? एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं। और लूप क्यों निकालना है भाई? पहले तू ये एक्सपेक्ट कर कि ए ई आई ओ यू है क्या। AIO मेरे को लगता है एरे वेरे में कहीं स्टोर होगा, जिसका एस एक इंस्टेंस होगा। प्रिंट ईच vowel in S on the new line in the same order as they appeared in S. Second, print each consonant, that is non-vowel, sorry, in S and on the new line in the same order as they appeared in S. अरे एस मतलब स्ट्रिंग रे, जो स्ट्रिंग दिया है। Oh,
द प्रोसेसिंग टू प्रोसेस। तो अभी हमको एस पास हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसका कैर डॉट एट करके जो फंक्शन था जावा में, वैसा ही कुछ इसमें ढूंढूंगा ताकि सारा स्ट्रिंग को कैर के एरे में कन्वर्ट हो जाए। और फिर नोट करके भी क्या करेगा? उसका फॉर ईच लूप घुमाऊंगा। और इफ वो ए ई आई ओ यू है तो साइड में भाई प्रिंट इतना कर दूंगा। लेंथी नहीं होगा ये प्रोसेस, देखना डिस्कशन में देख थोड़ा सा शॉर्टकट दिया होगा ऐसा कुछ, यही आई निकालने का कुछ तो दिया होगा इन लोगों ने। लूप ही चलेगा लेकिन देखिए दिया है ना वॉवेल्स के लिए, इसने एक एरे ही बना दिया है। बराबर, उसने देखा? वॉवल्स वॉवल्स इंक्लूड वी किया है, वी अपना एस रहेगा स्ट्रिंग। और फिर कंसोल डॉट लॉग किया है। और दूसरा एरे है लेट वी ऑफ एस। अच्छा, यही फॉर ईच लूप है इन लोग का। अगर नॉट वॉवेल्स लिखा है तो इसने कर दिया, तो अगर वो एस वॉवेल्स नहीं है तो उस ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, सही तो किया है, ठीक है। तो एस मतलब ऑलरेडी एरे है, स्ट्रिंग भी नहीं है। एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे एरे ही है पूरा, मतलब स्ट्रिंग थोड़ी चल सकता है ऐसे। स्ट्रिंग इसमें चलता है भाई ऐसे, क्या बात कर रहा है? दिख तो रहा है तुझे। ये लोग स्ट्रिंग में फॉर लूप चला डालते हैं। हम्म, और देख ले, और सारे कोड देख ले। तो ये एस के अंदर पहले तो वोवेल्स इंक्लूड वी और ये नॉट इंक्लूड वी। पहले सारे ये प्रिंट कर लिए, फिर सारे ये प्रिंट कर लिए। ठीक है, बढ़िया है। और सॉल्यूशन देख ले भाई, एक ही देख के बढ़िया कर लेता है। ओहो हो, ये लोग तो और बड़े लोग हैं। फॉर ईच लूप अपने सी, ये ए स्ट्रिंग ही इधर बना दिया जो बाहर बनाए थे। इंक्लूड्स अपना एस, एस होना मांगता था ये लोग। अच्छा, एस डॉट फॉर ईच की है। ये दो ब्रैकेट और इसका मतलब क्या है वो तो वो बताना पड़ेगा। वो ट्रिपल डॉट का कुछ तो होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। वो एरे टाइप, एरे को मतलब अगर तेरा स्ट्रिंग एक एरे है या कुछ है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आता है ऐसा कुछ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डॉट सी अगर ट्रू है तो इस कंट्रोल लॉग मारेगा, और फॉल्स है तो ये मारेगा। और वापस एक फॉर ईच लूप घुमाया, वो उसका उल्टा करेगा। सही है। ये और एक मेथड है, वोवल ये कांस्टेंट ये, अगर लेंथ एस तक है तो वोवल इंक्लूड करेगा ये करेगा ये। ठीक है, एल्स करके ये गलत कर। हेलो, नेट गया? हेलो। अरे एल्स करके सही डाला है। नहीं ना, क्योंकि उसको प्रिंट तो साथ में नहीं करने का है ना। इसमें वो कॉन्कैटिनेट कंसोनेंट के अंदर डेटा जमा करते जा रहा है, फिर कंसोनेंट डॉट ट्रिम करेगा। ठीक है, ठीक, चलो कर देते हैं। पहले कैसे लिया था ऊपर वाले ने? अच्छा, ये ऐसे ही चलता है, लेट से चलता है।
for let C of S C गलत है क्या? C of S. तो अभी क्या करेंगे? if vowels dot include S के अंदर अगर vowel इंक्लूड होते हैं, इसमें कंसोल ही था ना, प्रिंट सिस्टम नहीं है ना? तो इंक्लूड C देखेगा ना. सॉरी log hello. Yes. Length of string S is the function must return regular expression object that matches any string beginning with and ending with same vowel. सेम ओवल के साथ अगर एंड और शुरू और खत्म हो रहा है, दैट मींस इट्स ट्रू. Sample A B C D false. True कुछ वाला इसका भी होता है कि है, नहीं? पहले तुझे एक स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा हम्म, और उसको एग्जीक्यूट करके कुछ मेथड होता है इसका, दैट यू हैव टू चेक. तो पहले ऐसा कर सकते हैं, फॉर लूप में ये स्ट्रिंग तो आ ही नहीं रहा है, स्ट्रिंग तो पैरामीटर में है ही नहीं. अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, इसका रेगेक्स तेरे को लिखना पड़ेगा ना, रेगुलर एक्सप्रेशन. जैसे कैरेक्टर हाँ दैट हाँ इज हाँ. वोवेल्स, तो उसका हम्म, रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड तो देख ले, उसका कुछ होता है, स्ट्रिंग तेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू से एग्जीक्यूट. ये है रेगुलर एक्सप्रेशन इसका. अगर कोई कैरेक्टर है, ये तेरा रेगुलर एक्सप्रेशन A E I O U, अगर इसमें से कोई भी तेरा पहले आता है, A E I O U, उसके बाद इन से फर्स्ट आइटम मैचेस वो तो रेगुलर stores एक्सप्रेशन का matching मतलब ये है. value. Match any of the character in the bracket. Match any character. Okay. For one or more occurrences, want to look for matches item stored 2 instances ago. Look for matches instances 3 ago, etc. Matches item at the end of the sequence. समझा? शुरू होना चाहिए इनमें से और इन्हीं में से किसी से एंड होना चाहिए. पर ये वॉवल्स में से होना चाहिए क्या? वो वोवेल्स में से, तो वोवेल्स इसीलिए तो दिया उसको एक्सप्रेशन में, सेम वॉवल. ए ई ओके. आई ओ यू में से. रेगुलर एक्सप्रेशन अगर वो समझ जाएगा तो एक कोड एक लाइन का है और कुछ नहीं. ये तो बनाना सीखना पड़ेगा रे. अरे इसका ऑनलाइन दिया था. और नीचे नीचे और देख कुछ दिया हुआ है इन लोगों ने, सिंपल में तो सेम यही है. दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है बस. हाँ ये दिया है, ये भी ये वही किया है. और डाल दिया है, बीच में पाइप डाल दिया हाँ बाकी. मतलब
वही बात है, मतलब और डाल के चाहे एक ही साथ लिख दो। और स्टार डाला है, मतलब इसका कुछ अलग मीनिंग स्टार होगा जिस। मतलब, स्टार मतलब होता है कि मोर देन वन ऑकरेंस, जीरो और मोर देन वन ऑकरेंस। हाँ, और जीरो इसमें भी क्या हो था, सकता है। इसमें इसमें क्या था, वो प्लस स्टार ही मतलब था। होता है वन और मोर। हम्म प्लस मतलब वन और more। ये डॉलर एंश्योर दैट द मैचेस आइटम इज एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस। जो स्टार्टिंग में होगा वो एंड में होगा, डॉलर एंश्योर करेगा वो। ये एसटीआर तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। क्या? रिटर्न, ये इसको रिटर्न कर देने का। हम्म। ठीक है। कितनी बार रिटर्न करेगा भाई, एक ही बार कर। चल अभी बंद करते हैं, बाद में करेंगे इसको। ओके। ओके, चल बाय। चलो बाय। Yeah.